शीशे का था दिल मेरा, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, दिल टूट गया। चलिए, आज हम आप लोग को वीरचंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को हमें थोड़ा विशेष कृषि से संबंधित यानी भूगोल में हम जब भी पढ़ाते हैं कि भूमि इस तरह से होती है, फसल इस तरह से होती है, तो आज हम आप लोग को जो है डायरेक्ट प्रैक्टिकल कृषि से संबंधित अभी गेहूं की फसलों के बारे में बताते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी फसल किस तरह से, जिस तरह की जिसको मेहनत होती है उस तरह की फसल होती है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं गेहूँ की फसलों की खेती। देखिए, ये है गेहूं की फसल। ये किसानों ने जो अच्छे नस्ल की संकर नस्लों के जो बीज को बोए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि किसानों ने जितने बीज बोए हैं उसके अनुसार इसका फसल नहीं है ना। बीजों का क्या हुआ है कि संकर नस्ल करके हमें ठग लिया जाता है। कंपनियों जो है से अच्छे बीज जो हम जो उपजाते हैं वही पैकिंग करके पुनः दे देती है ना। साथ में किसान लोग भी बहुत सारे गलत करते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से गेहूं की फसलों को नष्ट किया जा गया है। अब यहाँ पर हम लोग ये बात को समझ में नहीं आता है कि किसान जो है कंपनियों पर तुरंत विश्वास कर लेते, किसी पर तुरंत विश्वास कर, क्योंकि किसान भोले होते हैं, है ना। देख लीजिए किस तरह से गेहूं की मार हुई है। तो ये हमारी फसलों के साथ साथ अभी किसान क्या करते हैं कि दुकानदारों के साथ जो है इससे डीएपी, यूरिया, बहुत सारे रासायनिक खाद खेतों में देते हैं, जिसके कारण खेत की उर्वरकता शक्ति कम हो गई है। उससे भी हमारी फसलों को, यहाँ देखिए कुछ हरा है, यहाँ पे घास देखिए पीले की तरह फसल लग रही है ना। तो किसान भी जो है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर करता है कि कुछ है, आप उसे अच्छे नस्लों के बीज के साथ अच्छे कीटाणुओं की दवाई दे। साथ में है जो मान लीजिए कि वो फसल जो नष्ट होती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप अच्छे से दुकानदारों के साथ अच्छे कंपनी की बीज ले, अच्छे खाद ले, अच्छे डीएपी ले, अच्छे यूरिया ले, है ना। और साथ में खेती में जितने ही मेहनत करे, मेहनत ईमानदारी से करे। देख लीजिए यहाँ पर इतना किसानों की कितनी लॉस हो गई है ना। अब कुछ किसान भी कुछ गलत कर बैठे हैं। अब हम बगल की खेतों में आपको दिखाते हैं। ये देखिए इनकी कुछ जो मेहनत आपकी सफलता देख रही है ना। इनकी सफलता हमें अनुसार से बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बगल वाले ही खेत की देखिए बुरा हाल सी लग रहा है ना। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप जब भी फसल ले, बीज ले या खाद ले, या डीएपी हो, यूरिया हो, या कोई भी रासायनिक खाद हो, या फिर जो भी हो, उसे आप थोड़ा जांच करके ले, है ना। यहाँ पर एक किसान और गलत करते हैं। क्या करते हैं गलत कि गेहूं के साथ अन्य फसलों का भी वो उसमें शामिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेहूं के साथ साथ राई का भी व्यवस्था किया गया है। अब यहाँ पर तोरी जो है, राई जिसको कहते हैं ना, सरसों, वो क्या करता है कि गेहूं की उर्वरा शक्ति को वो अपने आप टाल लेती है, जिससे हमारा गेहूं क्या होती है कि वो उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है ना। तो पर मेरे किसान भाइयों से आग्रह कि आप मेहनत करते हैं, आप जानते हैं कि आप परमपिता परमेश्वर भगवान का रूप किसान होते हैं, है ना। हम सभी भारतवासी क्या करते हैं, किसान को ही दुख देते हैं। पर देख लीजिए किसानों की क्या हालत होती है जब उनकी फसलों नष्ट होती है। ये आज हम आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए, आज हमें क्लास टाइम में तो बहुत सारे पढ़ाने को मौका मिलता है, लेकिन आज हमने बहुत कोशिश करने के बाद कहे आज नहीं, आज हम डायरेक्ट लैब किसी भी चीज़ को, यानी कृषि से संबंधित सभी चीज़ों को आज हम लैब दिखाएंगे, है ना। तो ये देख लीजिए, आप मेरे किसान भाइयों से मेरा आग्रह है, और जो नए किस्म के बच्चों, जो भी तुम किसान हो तो अपने पापा मम्मी जो भी बाग करते हैं या बोते हैं, उनमें कहे कि आप सिर्फ एक ही फसल का उपजा करें, है ना। उसमें ये गेहूं के साथ सरसों नहीं दे, मक्का के साथ मक्का के साथ आप जो है मूली डाल देते हैं, या कुसुम पालकी साग के लिए डाल देते हैं, वो सब नहीं दे तो फसल आपकी और बेस्ट होगा, है ना। देखिए अब इसी के बगल में ये गेहूं अभी घोग में आ चुका है ना। बहुत इसकी बाल निकलने वाली है, देख रहे हैं कुछ जो है से निकल रहे हैं, ये आप देख लीजिए बाल निकल रही है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा मेहनत बेहतर से करें। अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें, ये खेत में जो है इसमें किसी भी प्रकार का सिर्फ गेहूं ही गेहूं है। अब इसको देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं इसकी मंजाई कहाँ तक जी गिरेगा। इसका किसान भी बहुत ग्रोथ मेहनत किया होगा, है ना। यहाँ पर देखिए एक भी बाल, बड़े बड़े बाल यहाँ पर है ना, बड़े बड़े बालों के हैं। अब इसका किसान के खेतों में देखिए कि आप एक भी जो है गेहूं के सिवा आप अन्य फसल को नहीं देख सकते हैं, है ना। इनकी फसल हमको अंदाज लगता है कि लगभग कट्ठा में जो है
सो 2-2.5 कुंटल के आसपास मेरे अंदाज से आ जानी चाहिए, है ना। तो जब भी खेती करें मेरे भाई, खेती के आप जो खर्च करते हैं, है ना, आप अपने नसीब को टालिए, नसीब को देखिए। यहाँ पर कहा जाता है कि किसान इतना मान के चलिए भोले होते हैं कि अपनी पूंजी को, बहुत लोग क्या करता है कि पूंजी को पूंजी कमाते हैं, कंपनी वाले हुए या कोई बिजनेसमैन हुआ, वो पूंजी से पूंजी कमाता है ना। लेकिन किसान इतना भोले होते हैं कि अपनी सारी उपज को क्या करते हैं, सारे पैसा को खरीद करके और वो खेतों में छींट देते हैं। कितने भोले होते हैं, है ना। और हम पूरे भारतवासियों को कहेंगे कि आप किसान को सहयोग करें, किसान भाइयों को सहयोग करें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं मंत्री हो गए, प्रशासन हो गए, जो भी हो गए, बड़े बड़े पैसे कौड़ी वाले होते हैं, अमीर व्यक्ति जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा यदि हमें देखा जाए तो किसानों को दबा दिया जाता है ना। किसे? किसानों को दबा दिया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरे भारतवासियों से कि भाई आप किसान को परम पिता परमेश्वर को रूप दे और उन्हें अपनी करने की देखें। ये आपको हम पूरे गेहूं की फसलों का उत्पत्ति के बता रहे हैं, है ना। ये आज हमें लैब करने का सबसे बड़ा मौका आज मिला था, जो आप लोग को हम बता दिए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए बगल में खेत ये है और ये दोनों खेतों के बीच आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंतराल है। तो ये अपनी मेहनत पर होती है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से मेहनत करेंगे बाबू, उसी तरह से जो है से मेरा विकास होगा। एक फसल से लीजिए ना कि बगल वाले खेत में देखिए जिस तरह से मेहनत हुआ, कम मेहनत हुआ, इसका फसल कम है, पर बगल वाले में देखिए मेहनत बहुत अच्छा है, इसका फसल देखिए बहुत अच्छा है ना। तो आप उसी तरह ज़िंदगी में मेहनत हमेशा कीजिए, मेहनत जैसा आप कीजिएगा फसल आपकी उसी तरह होता है। विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, याद कर लीजिए कि जिस खेत में आप जिस तरह का मेहनत करते हैं, है ना, उस तरह का आप फसल होते हैं। उसी प्रकार से आप जिस तरह से अपनी पढ़ाइयों पर, अपनी ज़िंदगी पर मेहनत जैसा कीजिएगा, आपको वैसा ही नतीजा और वैसा ही फल मिलेगा, है ना। तो जब भी जिन व्यक्तियों को लगे जो मतलब कुछ ऐसा है इस वीडियो जी में, है ना, फसलों के ऊपर, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, है ना। और फिर हम मिलते हैं अगले आपको क्लास में बीपीएससी के साथ।